डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पाक जूनियर स्कूल एंड कॉलेजेस में वेलकम। आज का हमारा आर्टिकल जो है वो है इलेक्ट्रिक करंट। जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर नंबर 13 हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो आज हमने चैप्टर नंबर 14 का आगाज़ करना है। तो हम पहले चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं। तो चैप्टर नंबर 14 का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो व्हाट इज़ मीन बाय करंट, पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं। करंट का मतलब होता है फ़्लो। जैसा कि पानी हो, पाइप के अंदर से पानी जो है वो गुजरता है, वो पानी का बहाव होता है। अगर एक साइड ऊंची कर देते हैं, एक साइड नीची कर देते हैं, तो वहाँ से पानी का क्या हो जाना है, पानी का गुज़र हो जाना है। पानी का जो गुज़र होगा उसको हम क्या कहेंगे, पानी का बहाव। तो इंग्लिश में उसको क्या कहेंगे, फ़्लो। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है एनर्जी हासिल करना फ्राम चार्जेस। तो इस पूरे आर्टिकल के में हम क्या पढ़ेंगे, हम यहाँ पर फ़्लो पढ़ेंगे। किसका फ़्लो पढ़ेंगे, चार्जेस का। तो इस आर्टिकल में हम पढ़ेंगे फ़्लो ऑफ चार्जेस से जो हमें एनर्जी मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको कंबाइन पढ़ें तो क्या होगा, एनर्जी ड्यू टू फ़्लो ऑफ चार्जेस। इसका मतलब जैसे कि हम लाइट में पढ़ रहे हैं, तो लाइट जो चल रही है ये भी एक एनर्जी की फॉर्म है। ये कहाँ से मिल रही है, ये मिल रही है हमें इलेक्ट्रिसिटी से, करंट से। तो करंट यहाँ पर हमें इन द फॉर्म ऑफ अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइट प्रोवाइड कर रहा है, हमें मैकेनिकल एनर्जी पंखा प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सारी की सारी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हैं, जो एक जगह यानी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती हैं। इससे पहले चैप्टर नंबर 13 में हमने पढ़ा था स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। तो एट रेस्ट हम सारा कुछ पढ़ चुके हैं। तो चैप्टर नंबर 14 क्या होगा, ये होगा स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। तो इन मोशन जो भी पढ़ना है वो पढ़ना है। और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होती है, इसके अलावा ओहम लॉ पढ़ेंगे, इसके अलावा कंडक्टर पढ़ेंगे, इंसुलेटर पढ़ेंगे। ये सारी बेसिक चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम चलते हैं इस चैप्टर के पहले आर्टिकल पर। पहला आर्टिकल क्या है जी, इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट, ये समझने के लिए पहले आपको 2-3 बेसिक चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। कौन सी बेसिक वो चीज़ें हैं, अगर आप सपोज़ करते हैं कि ये हमारे पास एक एटम है, कोई भी एटम है, ये हम स्पेसिफिक नहीं कर रहे, ये हमारे पास एक एटम है। वी नो इनसाइड द एटम न्यूक्लियस एग्जिस्ट एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट। तो दरमियान में मौजूद होता है न्यूक्लियस, जिसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव। बाहर इलेक्ट्रॉन होता है, उस पर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। लेकिन ओवरऑल इस पर चार्ज क्या होता है, न्यूट्रल। क्योंकि इन दोनों के दरमियान एक फ़ोर्स होती है जो इनको खींचे रखे हुए है, और उस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसका साथ छोड़ना नहीं चाहता। अब इसको यहाँ से बाहर निकालने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एनर्जी। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी चीज़ को किसी भी जगह से अलहदा करना हो, मूव कराना हो, तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज बन जाती हैं। हमारे पास ऐसे भी एटम्स होंगे जिनको थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करें तो उसके इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन उसका साथ छोड़ जाएंगे। जैसा कि कह लें कि इसका बुरे वक्त का साथी नहीं था, ये इलेक्ट्रॉन इसका साथ छोड़ गया है। अब ऐसे भी एटम होंगे जिनको एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे, वो उसके इलेक्ट्रॉन उसका साथ छोड़ जाएंगे। इसी तरह ऐसे भी एटम्स होंगे जिनको एनर्जी काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी, फिर उसके इलेक्ट्रॉन्स उस एटम का साथ छोड़ेंगे। लेकिन हम बात उसकी करेंगे जो सबसे नाजुक हैं, जो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं, उनको हम कहते हैं कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स की निशानी क्या होती है, कंडक्टर ऐसा मटीरियल होता है जिसके अंदर एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स इतने ही लूज़ होते हैं, इतने कम एनर्जी से बाहर निकल आते हैं। जैसा कि रूम टेम्परेचर, इस रूम टेम्परेचर पे जितनी एनर्जी मिल रही है, इस एनर्जी से भी बाहर निकल आते हैं। तो इस सूरत हाल में हम कहते हैं कि रूम टेम्परेचर के ऊपर भी इसके इलेक्ट्रॉन्स किधर होते हैं, बाहर होते हैं। किससे बाहर, एटम से। लेकिन उस मटेरियल के अंदर मौजूद होंगे, उनको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इलेक्ट्रॉन इसका चार्ज छोड़ जाए लेकिन उस मटेरियल के अंदर मौजूद हो, उसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो ऐसा मटेरियल जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स वाफर मकदार में मौजूद हों, उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टर। तो हाँ, हमने सारी बात कंडक्टर की करनी है, क्योंकि जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारी सबसे ज़्यादा यूज़फुल होंगे इस चैप्टर के हवाले से। वैसे तो इंसुलेटर के भी बहुत से फ़ायदे होंगे, लेकिन वो इस चैप्टर में हम डिस्कस नहीं करेंगे। इस चैप्टर में हम बात करते हैं कंडक्टर्स की। तो कंडक्टर्स यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स वाला मटेरियल जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते किधर हैं, एटम के साथ नहीं होते, लेकिन उस मटेरियल के अंदर मौजूद हैं। इसको हम अब मज़ीद डिफ़ाइन करते हैं। जब एक हमारे पास कोई भी कंडक्टर है,
उसको हमने जोड़ना है बैटरी पे। बैटरी के साथ जैसे ही जोड़ते हैं तो यहाँ पर हम हाथ लगाएं तो क्या होता है, हमें फील होता है करंट है, कुछ है। लेकिन जैसे ही हम वो तार, वो कंडक्टर बैटरी से हटा के हाथ लगाते हैं, जैसे ये डाई से इसको मैं हाथ लगाता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा, हालांकि ये कंडक्टर है। तो कंडक्टर के अंदर क्या होता है, ये प्रोसेस है करंट का। करंट कैसे फ्लो होता है सुने। अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, उसको हमने, ये कंडक्टर है, इसको हमने बाहर से कोई बैटरी यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह अप्लाई नहीं किया, तो इसके अंदर मैंने अभी पढ़ाया, इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। सपोज़ ये कंडक्टर है, वैसे ये इंसुलेटर है, सपोज़ कर रहा हूँ, सपोज़ पे चल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये सारे क्या हैं, फ्री हैं। लेकिन जैसे ही बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया तो ये इन ऑल डायरेक्शंस मूव करते हैं। कोई अपवर्ड जा रहा है, कोई डाउनवर्ड जा रहा है, कोई लेफ़्ट जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, राइट। तो इन सब की ओवरऑल मूवमेंट कितनी हो जाती है, वो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करते हुए यहाँ पर अपना असर ज़ाया कर बैठते हैं। तो अब ऐसे ही है, जैसा कि मैं कह देता हूँ कि एक बेंच है, इस बेंच को उठा के इधर लेके जाना है, 50 बच्चे हैं, मैं कहता हूँ अपनी मर्ज़ी से जिसका दिल करता है जो करे। अब आधे बच्चे सोचते हैं मैंने इधर जाना है, कोई बच्चा सोचता है मैंने इसको इधर लेके जाना है, कोई सोचता है मैंने इधर लेके जाना है, कोई सोचता है मैंने इधर लेके जाना है। तो वो इसको किधर भी लेके जा नहीं पाएंगे। इसको लेके जाने का आसान तरीका ये है कि सबको कहें कि एक सीमत में फोर्स लगाएं। जैसे ही एक सीमत में फोर्स लगाएंगे तो इसके ऊपर नेट इफेक्ट बढ़ जाएगा। यही हम बताने लगे हैं। सुने, जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, ईएमएफ का सोर्स मिलता है, वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव कर रहे थे उनको पीछे से एक एनर्जी मिलेगी, फोर्स मिलेगी। वो फोर्स कहेगी किधर को मूव कर रहे हैं। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन होगा, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल किधर मूव करता है, अपोजिट चार्ज पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ मूव करना चाहेगा, ये भी मूव करना चाहेगा, ये भी। तो इसका मतलब है सबका एम सेम हो गया है। जो ये काम करना चाहता है वही ये करेगा, वही ये करेगा, वही ये करेगा। तो सबका एम सेम होने की वजह से तमाम के तमाम किधर को मूव करेंगे, पॉजिटिव की तरफ। इसका ये मतलब हुआ कि सब एक जैसा काम करना शुरू हो गए हैं, बेंच एक साइड पे लेके जाना शुरू हो गए हैं। तो अब यहाँ पर हाथ लगाएंगे तो क्या होगा, करंट फील होगा। करंट क्या होता है जी, ये हम डिस्क्राइब करते हैं द फ्लो ऑफ चार्जेस। यहाँ पर हाथ लगाएं, या यहाँ पर अगर हम डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर मैं हाथ लगा देता हूँ, ये निशानी है, ये हमारे पास एक कंडक्टर है। यहाँ पर मैं देखता हूँ, यहाँ से मैंने सारा ऑब्जर्व करना है, तो इधर से इधर चार्जेस जा रहे हैं। मैं सपोज कर लेता हूँ पहला चार्ज गुजर गया, दूसरा गुजर गया, तीसरा गुजर गया, चौथा गुजर गया। अब ये चार्जेस हमने काउंट भी करने हैं, टाइम भी मद्देनज़र रखना है। तो करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी टाइम को मद्देनज़र रखते हुए यूनिट टाइम के अंदर गुजरने वाले चार्जेस, गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन्स, गुजरने वाले चार्जेस क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या होगी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, मैं एक ये पाइप ले लेता हूँ। अब पाइप का अगर आप फेस देखें तो फेस आपको ऐसे नज़र आएगा। अगर मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, ये मार्कर है, यहाँ से मैं कट कर देता हूँ तो आपके सामने ये मार्कर यहाँ से ऐसे आएगी, तो इसका एरिया आपके सामने जो आएगा वो कम होगा, क्योंकि ये यहाँ से चौड़ाई में जा रही है। तो जैसे यहाँ से कट करेंगे एरिया क्या आएगा, ज़्यादा। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, जैसे ही आप जा इधर को रहे हैं उसका एरिया उसके क्रॉस में देखना है, ऐसे देखना है। तो इस सूरत हाल में हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी चार्जेस जा इधर रहे हैं, एरिया उसका कैसे देखना है, क्रॉस सेक्शनल आगे वाला। तो ये वाला एरिया उसका देखना है, इसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट आई होप आपको समझ आ चुका होगा। तो चार्जेस का बहाव जितना तेज़ हो जाएगा उतना करंट क्या हो जाएगा, तेज़। इसका मतलब सुने, यहाँ से बच्चे गुजर रहे हैं, बच्चा पहले एक एक करके गुजर रहा है, 1 2 3 4। आप 10 मिनट बैठे रहेंगे तो आप बच्चे काउंट करेंगे, काम हो गई। अगर मैं कहता हूँ यहाँ से 3 बच्चे इकट्ठे गुजरे हैं, तो ऐसे यहाँ पर चार्जेस है, पहले एक एक चार्ज गुजर रहा था। अगर आप करंट बढ़ाना चाहते हैं तो एट द सेम टाइम 2 चार्ज गुजार दें, 2 चार्ज गुजरेंगे तो टाइम उतना ही लगेगा। यहाँ पर चार्जेस क्या हो जाएंगे, चार्जेस का रेट ज़्यादा हो जाएगा। अगर 3 गुजरना स्टार्ट हो जाएंगे तो चार्जेस का रेट और ज़्यादा हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम चाहते हैं कि चार्जेस का बहाव तेज़ करना है तो इसका मतलब है करंट तेज़ करना है, क्योंकि चार्जेस का बहाव करंट कहलाता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। उसके बाद इसका हम देखते हैं फार्मूला। तो रेट का मतलब क्या, टाइम पे डिवाइड करना है, क्या, चार्ज ओवर टाइम। तो चार्ज ओवर टाइम को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो I इज इक्वल टू फार्मूला इसका क्या होगा, Q ओवर T। Q हमारे पास चार्ज होता है,
जो नंबर ऑफ़ चार्जेस होते हैं, और टी क्या होता है, टाइम। तो इसका यूनिट क्या होता है, कूलम, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो इन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास क्या आ जाएगा, कूलम पर सेकेंड। अच्छा, कूलम पर सेकेंड, और इसका शॉर्टकट नाम क्या है, एम्पेयर, क्योंकि ये सारा कुछ किसने बताया, एम्पेयर ने। तो उसने अपने नाम से उसका यूनिट रख दिया एम्पेयर, क्योंकि वो उसको पता है कि आज के बाद जिन्होंने भी पढ़ना है वो उसके नाम से पढ़ेंगे तो उसको याद रखेंगे, इसलिए उसने कूलम पर सेकेंड सही यूनिट है, इसको उसने शॉर्टकट फॉर्म में लिख दिया एम्पेयर। आप एम्पेयर लिखेंगे या कूलम पर सेकेंड, मतलब एक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद आगे जी एम्पेयर की डेफिनेशन, कि 1 एम्पेयर करंट होता कितना है। ये तो हमें पता है करंट का यूनिट एम्पेयर है, लेकिन 1 एम्पेयर करंट कहेंगे किसको, तो इसकी डेफिनेशन भी है। अगर हमने आई को 1 करना हो तो क्यू को क्या करना पड़ेगा, 1, टी को क्या करना पड़ेगा, 1। तो यहाँ से 1 एम्पेयर किसके बराबर आएगा, 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। तो अगर एक कूलम चार्ज यहाँ से इन 1 सेकेंड पास कर जाए तो उस टाइम पे जितना करंट होगा वो 1 एम्पेयर होगा। अगर 2 कूलम चार्ज 1 सेकेंड के अंदर पास कर जाए तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट 2 एम्पेयर होगा। तो यहाँ तक हम देखने के बाद ये देखते हैं कि जो करंट पास करता है, जो यहाँ से चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, वो चार्जेस फ्लो कौन करवाता है, जो चार्जेस फ्लो करवा रहे हैं उसका हम मैकेनिज़्म देखते हैं। तो चार्जेस को फ्लो कौन करवाता है, वो है बैटरी। इसके अलावा और भी सोर्सेज हैं, ईएमएफ के, करंट के और भी सोर्सेज हैं, लेकिन हम जिसके आज बात करेंगे वो हमारे पास होगा सेल बैटरी। तो बैटरी कौन सी लेनी है, इलेक्ट्रोलाइट बैटरी। जैसा कि आप देखते हैं मोटरसाइकिल में, कार के अंदर बैटरी होती है जिसके अंदर लिक्विड होता है, वो लिक्विड वाली बैटरी हमने लेनी है। लिक्विड वाली बैटरी के अंदर क्या होता है, 2 प्लेट्स होती हैं जो इलेक्ट्रोड्स कहलाती हैं, क्योंकि उनको चार्ज दिया होता है। अगर एक पॉजिटिव प्लेट है, एक कौन सी है, नेगेटिव प्लेट, एक का रेड कलर, एक का ब्लैक कलर, दरमियान में क्या है, लिक्विड। जो लिक्विड यहाँ पर डाल रहे हैं वो लिक्विड ऐसा होता है जिसके अंदर से चार्जेस फ्लो कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट उसको हम नाम देते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट जहाँ पर भी लिखा हो इसका मतलब ये होता है ऐसा लिक्विड है जिसमें से चार्जेस फ्लो कर सकते हैं। अब कंडक्टर में हमने कहा था सिर्फ और सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। कंडक्टर की एग्जांपल में देखें तो वो क्या होगा, सिलिकॉन, कंडक्टर। इसकी एग्जांपल में मेटल्स होंगे, तमाम की तमाम मेटल्स वो सारी की सारी क्या होती हैं, कंडक्टर्स। अब मेटल का हमें पता है कि एटम जो है अपनी जगह पे वाइब्रेट करेगा लेकिन अपनी जगह छोड़ के नहीं जाएगा। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन मूव करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमने इसमें बैटरी में क्या कह दिया, बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या, सोल्यूशन है, लिक्विड है। अब लिक्विड के अंदर हमें पता है कि चार्जेस फ्लो करेंगे। कैसे फ्लो करेंगे, क्योंकि जिस एटम्स के ऊपर चार्ज आना है इसके अंदर एटम्स ही मूव कर जाते हैं। तो एटम्स जहाँ पर मूव करेंगे वहाँ पर ऑटोमेटिकली चार्ज भी मूव कर जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए अब बैटरी के अंदर होता क्या है, तो बैटरी की वर्किंग हम डिस्कस करने लगे। तो हमारे पास बेटा सबसे पहले देखा जाए तो एक ये डायग्राम है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमने देखा कि लिक्विड डाल दिया। लिक्विड कौन सा, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। कौन से केमिकल रिएक्शंस, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। उन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस की वजह से जो पॉजिटिव वाले होते हैं वो अलहदा करने होते हैं, नेगेटिव वाले अलहदा। सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव को अलहदा अलहदा करने का काम ही बैटरी है। बैटरी सिर्फ करती क्या है, पॉजिटिव चार्ज वाले एक साइड पे, नेगेटिव चार्ज वाले एक साइड पे। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरीके से देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास होता है पंप, घर के अंदर पंप से पानी अगर ऊपर टैंकी में पहुँचाना हो तो आसान है। अगर हम चाहें कि ये हमारे पास नीचे भी एक टैंक है, नीचे ऊपर भी एक टैंक है, यहाँ पर हम लगा देते हैं एक पाइप। अब यहाँ से पानी इधर पहुँचाना आसान है क्योंकि ये दोनों एक जैसे पोटेंशियल पे हैं, लेकिन यहाँ से लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करवाना आसान काम नहीं है। वो किसने मूव कराना है, पंप ने। बिजली बंद हो जाए पानी आपका टैंक में नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जो नीचे से ऊपर की तरफ जाने वाला ऐसा सोर्स जिसने उसको मूव कराना है, जिसने इसके ऊपर वर्क डन करना है, वो सोर्स ही मौजूद नहीं है, लाइट ही बंद है। इसका ये मतलब होगा कि यहाँ पर पानी नहीं पहुँचेगा। इसी तरह बैटरी का क्या काम होता है, जो पॉजिटिव वाले हैं उनको किधर भेजना है, पॉजिटिव की तरफ। हालांकि पहले पॉजिटिव उधर मौजूद है, तो जहाँ पर पहले पॉजिटिव हो दूसरी साइड पे भी क्या करना है, पॉजिटिव को अलहदा करके पॉजिटिव बना देना है, नेगेटिव को नेगेटिव की तरफ भेज देना है। इस तरह क्या होता है, इधर हाई पोटेंशियल हो जाता है, हाई पोटेंशियल पॉजिटिव को मानते हैं, और इधर क्या हो जाता है, लो पोटेंशियल। इसका मतलब वैसे ही है जैसे ये ग्राउंड है, ये लो पोटेंशियल होता है, ये अगर चाहता है तो ये क्या होता है, हाई पोटेंशियल। सिमिलरली
जो पॉजिटिव साइड होती है वो हाई पोटेंशियल होता है, जो नेगेटिव साइड होती है वो लो पोटेंशियल होता है। अब यहाँ से चार्जेस ऑटोमेटिकली मूव करेंगे, जब इधर से इधर चार्ज पहुँच जाएगा ऑटोमेटिकली मूव करता हुआ इधर आएगा, जैसे पानी यहाँ से यहाँ पर पहुँच जाए तो ऑटोमेटिकली मूव करेगा। अब यहाँ पर जो फ्लो ऑफ चार्जेस होता है वो दो तरह से हम समझते हैं, एक होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक होता है पॉजिटिव चार्ज का फ्लो, वो उल्ट होता है, नेगेटिव ने जिधर जाना है पॉजिटिव ने उसके उल्ट जाना है। अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन हमें पता है नेगेटिव से दूर भागेगा, क्योंकि इस पर भी नेगेटिव चार्ज है, इस पर भी कौन सा है, ये साइड भी नेगेटिव है, तो यहाँ से नेगेटिव दूर भागेगा, कहाँ जाएगा, बल्ब को चलाते हुए कहाँ से गुजरेगा, ऑटोमेटिकली वायर से गुजरते हुए यहाँ पर पहुँचेगा, यहाँ से केमिकल रिएक्शन से इधर होगा, उसके बाद क्या होगा, जो पॉजिटिव है वो उसके उल्ट चलेगा, पॉजिटिव ने चलना है तो इसके उल्ट चलना है। क्यों उल्ट चलना है, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट ने पॉजिटिव से रिपेल होना है, पॉजिटिव चार्ज ने पॉजिटिव प्लेट से रिपेल होने के बाद इधर से गुजरना है और इधर से नेगेटिव तरफ ऑटोमेटिकली आना है। तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव की बात करें वो इधर को जाएंगे, अगर नेगेटिव की बात करें वो इधर को जाएंगे, और इस तरह सर्किट में चार्जेस का बहाव आ जाएगा। अगर यहाँ पर चेक करेंगे करंट होगा, यहाँ पर चेक करेंगे करंट होगा, यहाँ पर चेक करेंगे करंट होगा। कब तक, जब तक केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, बैटरी की एनर्जी सेव है। तो ये हमारे पास क्या थी, बैटरी की वर्किंग। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट एग्जिस्ट बिटवीन इलेक्ट्रोड, ये मैंने पढ़ा दिया। उसके बाद मैंने क्या कहा, दिस सेपरेशन डन बाय इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन इन द बैटरी। तो इनके दरमियान जो लैदगी करवानी है, पॉजिटिव लैदा करने, नेगेटिव लैदा करने, वो कौन करवाता है, वो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर होने वाले रिएक्शंस करवाते हैं। इसके अलावा ये सोर्स किसका है, ये मैंने शुरू में बता दिया कि जो हमारे पास बैटरी होती है ये करंट का सोर्स होता है। तो यहाँ तक हमारा आज का आर्टिकल था। इसको